तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं आगरा ताजमहल घूमने। और यहाँ जैसे ही उतरे आगरा कैंट स्टेशन में तो उतरते ही हमें दिख गया स्टेडियम। फिर स्टेडियम देखते ही हमारे मन में मच जाती है मैच खेलने की चुल। फिर हम जाते हैं मैच खेलने के लिए, मतलब पता करने के लिए कि हमें खिलाएंगे या नहीं। तो इन्होंने सीधे इनकार कर दिया, बोले कि ये रेलवे का मतलब टेस्ट चल रहा है तो आप इस पर नहीं खेल सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं और मेरे दोस्त ये खड़े हैं सभी यहाँ पर, उन्हीं की बैट उन्हीं की बॉल लेकर प्रैक्टिस करने लगे हैं। और प्रैक्टिस करते करते हमें अचानक से याद आता है कि हम आए हैं यहाँ पर फोर्ट घूमने के लिए। मतलब आगरा का जो किला है वो घूमने के लिए आए हैं, मैच थोड़ी खेलने के लिए आए हैं। इसलिए मैच को साइड पर रख के हम चल देते हैं रिक्शा पकड़ के सीधे आगरा ताजमहल घूमने। और यहाँ पर हमें मिला ये ब्रिज, जो कि इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है कि क्या बताएं। मतलब यहाँ का नज़ारा भी बहुत एकदम अजीब है, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है ये पुल। मुझे तो मतलब बहुत पसंद आया। अब आप लोग भी आओ और घूमो तो आपको भी पता चलेगा हाँ कितना मतलब सुहाना लग रहा है। ये देखो मतलब इतना अमेजिंग लग रहा है कि मतलब दोनों साइड एकदम हरियाली और ऊपर से ब्रिज एंड दोनों साइड फ्लैग। तो इस सभी चीज़ों को साइड पर रखते हुए अपन चल देते हैं सीधे आगरा घूमने, क्योंकि यहाँ पर आज हम ऐसे नहीं घूमेंगे, हम जाके करेंगे एक टूरिस्ट गाइड। ठीक है, टूरिस्ट गाइड से हम मतलब उसी के ज़रिए घूमेंगे पूरा ताजमहल, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मतलब कहाँ क्या होता था और मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका तो हमें नॉलेज है नहीं। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको आज पूरा आगरा का ताजमहल घुमा दूँगा, मतलब एक एक करके हर जगह घुमा दूँगा। आगरा फोर्ट में आपके गाइड की तरफ से आपको वेलकम। मेरा नाम शेर अहमद है। नॉट रेड फोर्ट जो है दिल्ली में है, जो कि शाहजहां ने 8 ईयर्स में बिल्ड किया। आगरा फोर्ट 4 मुगल जनरेशन के थ्रू 95 ईयर्स में बिल्ड हुआ। ये देखिए आप फ्लोर में जो कटिंग नजर आ रहा है, ये कोई डेकोरेशन नहीं। मुगल समय के अंदर हॉर्स, कैमिल, एलिफेंट पर सवारी किया करते, उनका पाँव स्लिप में हो जाए तो स्पीड ब्रेक कर दिया गया। देखो होगा आपने हॉर्स के पाँव के नीचे एक आयरन का एक नाल होता है, रोड पर रनिंग करता है तो एक साउंड देता है, टक 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 टक। वही साउंड यहाँ भी आता है। के ऊपर अटैक करता, यही साउंड आता। आर्मी ऊपर से हैवी स्टोन के रोल डाउन करता ताकि दुश्मन बैक साइड हो जाए। लेकिन दुश्मन जो है रोल से बचने के लिए बॉल का साइड लेगा। दोनों साइडों में चैनल दिए गए, वन साइड हॉट ऑयल, सेकंड साइड हॉट वाटर। उनके पाँव जलेंगे, जब वो बीच में आएंगे, जो रोल डाउन किया जा रहा है उसके नीचे दबकर डेथ हो जाएगी। सर स्टेट में देखेंगे बिग गेट, बैक साइड देखेंगे स्मॉल गेट। बाहर से कोई और सेना अंदर अटैक ना करे, रोलर जो है गेट के अंदर फिट हो जाएंगी, लॉक कर देंगे। बाहर की सेना बाहर की साइड खड़ी। अकबर ने इस फोर्ट को सर 2.5 किलोमीटर राउंड में कवर्ड किया, जिसमें कि 2 पार्ट में डिवाइड। 75% अपनी आर्मी के लिए, फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, 25% में पूरा रॉयल पैलेस बना। क्योंकि हम लोग ओनली 25% विजिट करेंगे, 75% में आज भी इंडियन आर्मी, क्योंकि हम लोग वो पार्ट विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि आज के समय में भी इंडियन आर्मी है। ओनली 25% ओपन।
ये जो वॉल देख रहे हैं सर आप, डुप्लीकेट वॉल है ये, ओरिजिनल ये है जो विदाउट प्लास्टर नजर आएगा। आएंगे सर, चलो चिराग भाई। इस गेट से हम लोग एंट्री करेंगे, पूरा फोर्ट विजिट करने के बाद वापस इसी गेट से एग्जिट करेंगे। ये बिग साइज में जो गेट है, फोर्ट का एंट्री एग्जिट सेम होता है टूरिस्ट के लिए, लेकिन मुगल समय में डिवाइड तरीके से किया करते हैं। ये जो देख रहे हैं सर आप, बिग साइज में जो होल नजर आ रहे हैं वॉल के अंदर में, मुगल समय के अंदर जो हॉर्स, कैमल, एलिफेंट हुआ करते हैं उनके रहने के अस्तबल, जो कि आर्मी की साइड से उनका एंट्री और एग्जिट किया करता है। मिडिल में जो देखेंगे आप, ये स्टोन का टब रखा हुआ है रेलिंग के बीच में, जहांगीरी बाट टब। जहांगीर जब पैदा हुआ उसके मामा ने उसको गिफ्ट में स्नान करने के लिए दिया। इसका ब्यूटी ये है, इसके अंदर में 6 स्टेप्स बना हुआ है, 3 अंदर में 3 बाहर में, नो जॉइंट, ओनली सिंगल पीस स्टोन। जहांगीर जब बेबी था दासी लोग ले जाकर स्नान कराया करते, जब वो बड़ा हुआ अपनी हाइट पर आया, स्टेप के थ्रू अंदर जाया करता, स्टेप के थ्रू बाहर आया करता। ये पैलेस के अंदर में रखा था, आधा जमीन के अंदर धसा हुआ, ताकि सीढ़ी चढ़ने में बच्चे को आसानी हो। सर अंदर में सर आपको मालूम होगा, चाहे हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो, एंटरटेनमेंट के लिए मुजरा देखा करते, नाच गाना, आई नाच गाना देखा करते। अंदर में आपको 3 चीज दिखाएंगे, जहांगीर का बेडरूम, उसका डाइनिंग हॉल, और जहाँ मुजरा हुआ करता वो पॉइंट दिखाएंगे आपको अंदर। अच्छा, ये फर्स्ट एंट्री है टूरिस्ट के लिए यहाँ से। फ्लोर का जो होल देख रहे हैं आप, ये ड्रेनिंग सिस्टम है। बारिश का जो पानी आता है डायरेक्ट वाटर मोड के अंदर, जिसके अंदर में क्रोकोडाइल, एलिगेटर हुआ करते फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। ये ओपन जो रूम नजर आएगा, ये जहांगीरी बेडरूम, यानी मुगल समय के अंदर में कोई डोर नहीं हुआ करते, कर्टन यूज किया करते, पर्दे लगाया करते इसके अंदर में। ये देखेंगे स्मॉल गेट जहाँ लॉक लगा हुआ नजर आएगा, सेकंड गेट इस साइड में। दासी लोग जब यहाँ से एंट्रेंस होते, महल के स्टेट में देखिए वॉल के अंदर स्मॉल होल नजर आएंगे। उसके बैक साइड से जहांगीर को हैंड पेंट के थ्रू लेडीज लोग हवा किया करते। ये बैक साइड में जो देखेंगे आप, ये उसका डाइनिंग हॉल, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब वो यहीं किया करता। अप साइड में देखिए सर, ऊपर में स्मॉल विंडो नजर आएंगे। राजा लोगों के जो खास सोल्जर्स हुआ करते, अपने राजा के साथ बैठकर हॉल के अंदर में एंटरटेनमेंट किया करते, मुजरा देखा करते, नाच गाना। टॉप पर राजा बैठा करता, रानी जो है पर्दे के अंदर में, अदर्स दासियां या उनके कोई सोल्जर्स हुआ करते इन विंडो के अंदर में। इस हॉल के अंदर एंटरटेनमेंट किया करते। इस पैलेस का सेकंड नाम दिया गया अकबर के समय से रंग महल। कोई भी फेस्टिवल हुआ करता मुगल समय के अंदर, इसके अंदर में एंटरटेनमेंट किया करते। अकबर का बेटा सलीम जैसे बड़ा होता गया, ओनली वॉल का कमाल, विदाउट लाइट के एसी रूम कैसे बना, जो अभी आपको दिखाते हैं हम। ब्रिटिश जो है फॉरनर लोग इसी बात से परेशान है कि इंडिया में ऐसी कौन सी जुगाड़ है। साउंड सुनिएगा सर, कैसा महसूस हो रहा है सर? क्या हॉलो खोखला है इसके। ये इसके बीच में 2 दीवार बनाई गई इस तरीके से, बीच में गैप दिया गया। मुगल समय के अंदर ये 2 दीवार है सर, जैसे कि ये 2 पिलर लगे हैं स्टोन के, मैं बताता हूँ इस तरीके की ये 2 दीवार है। इसके बीच में जो गैप है, इसके अंदर में पानी भरते वाटर टैंक के थ्रू हवा चलता है। एयर कंडीशन रूम एसी के वहाँ पे काम करता है। एयर कंडीशन रूम के 3 रूम दिए गए, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम बाजू में, थर्ड रूम कॉर्नर पर। अब आप सोच रहे हो कि सर वॉल के अंदर में जब वाटर भरा जाता, एयर कहाँ से जाता हवा पानी को कूलिंग के लिए, क्योंकि पैलेस के अंदर में कोई होल नहीं है जहाँ से हवा पानी को कूलिंग के लिए पहुँचे। लेकिन इस पैलेस के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल यूज किया, वॉल के अंदर सीलन पैदा करता, पानी को लॉन्ग टाइम तक कूल रखता। ओरिजिनली अभी आपको बाहर से दिखाएंगे। आगरा फोर्ट में सर आप विद गाइड, विदाउट गाइड, कोई से भी समय पर एंट्री करोगे तो आप 2 बिल्डिंग विजिट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट मोती मस्जिद, जो कि आर्मी के अंडर में है 75% के अंदर, लेकिन सेकंड शीश महल, क्योंकि टूरिस्ट ने सारे शीशे निकाल कर ले गए स्क्रैच कर, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको लॉक किया। वैसे कि ये देखिए आशा ने कहाँ पर जाकर नाम लिखा, इतनी ऊंची हाइट पर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो पॉइंट बंद कर दिया।
आइए एक चीज दिखाते हैं आपको। इस पॉइंट पर आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। सर ये बताएं, ये विंडो आपको ओपन नज़र आता है या क्लोज? ये विंडो जी क्लोज ही है पूरा। ये कागज़ बाहर निकल के आएगा। अच्छा आइए सर अंदर आइए। ये कैसे हुआ? आइए आप देखिए। हाँ जी, सर ये आप कहीं से भी फेंक सकते हैं? अंदर से अच्छा ये के तरीके से बनाया हुआ है। जी सर, ये जो स्लोप देख रहे हैं आप, हाँ जी। मुगल समय में नॉट स्लोप, मुगल समय में इसके अंदर में होल हुआ करता, जो कि वॉल से जब हवा टकराता डायरेक्ट होल के अंदर पानी को कूल करता है। एयर कंडीशन रूम एसी के माफिक काम करता है। इस तरीके के 3 रूम के अंदर में 7 विंडो हुआ करते। 6 डैमेज हो गए, आउटसाइड का पार्ट गवर्नमेंट ने लॉक किया, बंद किया। सेकेंड रीजन सर, मुगल समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, कोई लाइट नहीं होता, क्रॉस वेंटिलेशन, रोशनदान रूम के अंदर रोशनी लाने के लिए। और इस पैलेस में ऐसा कौन सा मटेरियल यूज किया, वॉल के अंदर सीलन पैदा करता, पानी को लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक कूल रखता है। ये ओरिजिनल दिखाते हैं आपको। सर ये देख रहे हैं विंडो के नीचे जो डैमेज हुआ हुआ पार्ट नजर आ रहा है, ये वो मिट्टी है जो खास तौर से हमारी लेडीज लोग यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है मुल्तानी मिट्टी। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी काफी ठंडी होती है, इसलिए पैलेस के अंदर बाहर से मुल्तानी मिट्टी यूज की गई ताकि पानी को ज्यादा देर तक कूल कर सके। इस फोर्ट को सर 4 मुगल जनरेशन द्वारा बनाकर कंप्लीट किया। फर्स्ट अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। इस किले को बनने में सर 95 ईयर्स लगे, 95 साल। रेड स्टोन में आप वर्क देखेंगे अकबर एंड जहांगीर के समय का, व्हाइट मार्बल शाहजहां एंड औरंगजेब के समय का। सर आपका जब फर्स्ट गेट से एंट्री हुआ, सेकंड गेट पे सिक्योरिटी चेक हुआ, तो आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े दरवाजे लगे थे, वो मेन डोर हुआ करते। पैलेस के अंदर में नो डोर ओनली कर्टन। ये देखिए रिंग लगे हुए ऊपर में, पर्दा सिस्टम, कर्टन यूज किया करते इसके अंदर। आपने सर किसी मूवी में या सीरियल में या ओरिजिनली देखो होगा, शादी के दौरान जब हमारी बहन बेटी घर से विदा होती है, एक डोली में बैठी, शाहजहां की 2 डॉटर रोशनारा एंड जहानारा। छोटी बेटी रोशनारा का पैलेस है सामने, पालकी शेप में पूरा पैलेस दिया गया है, पूरा पालकी शेप में बना हुआ। ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर में जो गोल्ड कलर नजर आ रहा है, नॉट अ रियल गोल्ड। मुगल समय में ये ओरिजिनल गोल्ड था। 1803 के अंदर ब्रिटिश ने जब अटैक किया, सारा डैमेज कर निकाल कर ले गए, डुप्लीकेट चादर इसके अंदर में फिट किया। लेकिन ओरिजिनल गोल्ड पेंट आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड पेंट, जो कि आपको हम दूसरे पैलेस में दिखाएंगे। ये जो देखेंगे सर फर्स्ट वाला जो मोड नजर आएगा, ये वाटर मोड, जिसके अंदर में क्रोकोडाइल एलिगेटर हुआ करते हैं। सेकंड में जो ट्री नजर आएंगे आपको, इसके अंदर में वाइल्ड एनिमल। फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए आउटसाइड से 2 मोड दिए, सेफ्टी के लिए कोई दुश्मन बाहर से अंदर एंट्री न कर सके। प्लेटफॉर्म के ऊपर में देखेंगे बिग साइज में ये होल जो नजर आएंगे, मुगल समय के अंदर जो सेना हुआ करती, एरो गन लेकर, तीर कमान लेकर खड़े हुआ करती, ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु फोर्ट के अंदर किसी भी एंगल से एंट्री न कर सके। सर ये जो देखेंगे फूल पत्ती में कार्विंग जो नजर आ रहा है, जो डिजाइन नजर आ रहा है आपको, ये कोई ऐसा वैसा डिजाइन नहीं। मुगल समय के अंदर में बादशाह शाहजहां ने इस पैलेस के अंदर गोल्ड को गलाया, उसका पेंट बनाया, जब जाके पूरे पैलेस के अंदर में सोने का गोल्ड पेंट लगाया। ये जो देख रहे हैं आप, सारा छपाई गोल्ड का है। लेकिन ब्रिटिश लोग 1803 के अंदर आग लगाकर, मशाल लगाकर सारा गोल्ड पेंट पिघलाकर निकाल कर ले गए। ये देखेंगे ऊपर में 4 रिंग नजर आएंगे, जिसके अंदर में एक झूमर होता, उसके अंदर एक दीपक जलता, पूरा पैलेस गोल्ड की तरीके से सुनहरी सुनहरी जगमगाता। इस पैलेस को बोला जाता खास महल, शाहजहां मुमताज बेडरूम। लेकिन इस बेडरूम के अंदर आज भी रियल गोल्ड पेंट मौजूद है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को दिखाने के लिए एक डेमो दिया, वो कॉर्नर पर नजर आएगा। ये डुप्लीकेट गोल्ड पेंट, ये ऊपर कॉर्नर पर जो नजर आएगा, रियल ओरिजिनल दिखाते। रिंग के बाद जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्मॉल स्मॉल जो नजर आ रहा है, छोटा छोटा,
लेकिन क्या है, वेदर चेंज है, धूप का फोकस नहीं है। ये ओरिजिनल है ऊपर में। 4 से लेके 5 के बीच में कभी भी आप आएंगे उस पैलेस के अंदर, धूप का सारा फोकस पैलेस में होता है और तेज रिफ्लेक्ट करता है और तेज चमकता है ऐसा। ये जो देखिए सर, स्मॉल जो फाउंटेन नज़र आ रहे हैं आपको, ये सादा पानी के जो हम लोग यूज़ करते हैं। 5 फाउंटेन जो बिग साइज में नज़र आ रहे हैं आपको, ये रोज़ वाटर के हुआ करते, यानी शाहजहाँ के पास कोई भी उस दौरान वीआईपी आया करती तो उस दौरान इसको यूज़ किया करते। ये चला कैसे करते, मुगल समय में ना ही कोई पंप हुआ करता, ना ही कोई मशीनरी, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी। आर्मी के अंडर में जो 75% पार्ट लॉक है, वहाँ काफ़ी हैवी टैंक बने हुए, प्रेशर के थ्रू पानी छोड़ा करते वर्कर लोग, जब जाके यूज़ हुआ करते हैं, चला करते। लेकिन आज भी फाउंटेन के लेवल का टैंक के अंदर पानी होता है बारिश का, आज भी फाउंटेन आप ही आप स्टार्ट हो जाते हैं। सर ये जो गार्डन देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 गार्डन है। रेड स्टोन का जो डिज़ाइन देख रहे हैं सारा 6 फीट नीचे है। 6 फीट नीचे होने का कारण, अंगूर का जो बीज होता है वो 6 फीट नीचे लगाते, जब उसका बेल बढ़ता है इन क्यारी के ऊपर लगा दिया करते, ताकि अंगूर ज़्यादा ऊंचा ना हो। अंगूर की वाइन यूज़ किया करता जहांगीर उस चौपाटी के ऊपर बैठकर, जो कि अदरवाइज और दूसरे सोल्जर्स हुआ करते वो आर्मी के एंटर में है, जो कि 75% लॉक है। वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत लग्जरी बाथरूम देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग, जिसको बोला जाता है ग्लास पैलेस शीश महल। शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए स्नान के लिए बनाया, जैसे कि ओल्ड मूवी मुगले आजम, प्यार किया तो डरना क्या, अनारकली ने सॉन्ग किया। ये रेड स्टोन का जो जाली देख रहे थे, ये लेडीज जेल है। लेडीज को ये अपराध किया करते हैं, उनको 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए उनको इसके अंदर में सजा दी जाती है। एंट्री इसका स्ट्रेट में नजर आएगा। सर ये जो देखेंगे ये है ग्लास पैलेस शीश में है शाही हमाम। फर्स्ट रूम कूल वाटर, सेकंड हॉट वाटर। राइट साइड में एक रूम नज़र नहीं आएगा, वो है बॉडी मसाज रूम। सर ये सारे शीशे लगे हुए हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मुगल समय के अंदर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, कोई लाइट नहीं होता, पानी को किस तरीके से हॉट गर्म किया करते। स्टेट में देखेंगे छोटे छोटे आर्चेस नजर आएंगे वॉल के अंदर में, उसके अंदर में दीपक लगाते। दीपक की लो से मार्बल हीट होता है, वाटर टैंक के थ्रू पानी आता, मार्बल के ऊपर से गर्म होकर पानी आता मुमताज़ के यूज़ के लिए। लेकिन बंद क्यों किया गया? लोकल टूरिस्ट इसको स्क्रैच करा करते टूरिस्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। आज भी इसका ब्यूटी अंदर से मालूम पड़ता है। 1 कैंडल जलाओगे 1000 कैंडल नजर आती है। ये रिंग देख रहे हैं आप, ये रिंग जो लगा हुआ है इस तरीके से रूम के अंदर में पॉइंट पर रिंग लगे हुए हैं, जिसके अंदर में दीपक लगाते हैं, ऑयल लैंप, उसके थ्रू पूरे हर एक शीशे का रिफ्लेक्ट होता है, मुमताज़ नजर आती है हर एक शीशे के अंदर। मुसम्मन बुर्ज के अंदर सर हम एंट्रेंस हो रहे हैं, जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को 8 ईयर्स के लिए अरेस्ट किया, बंदी बनाया। ये जो देखेंगे आप वाइट बिल्डिंग, ये है मुसम्मन बुर्ज शाहजहां का जेल। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को यहाँ 8 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट किया। वो किस लिए? क्योंकि शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहता था ब्लैक स्टोन का, वो बनने नहीं दिया, तो बेटे ने फादर को 8 ईयर्स के लिए अरेस्ट किया। सारी फैसिलिटी दी गई, कोर्ट से आउटसाइड कहीं जाने की इजाज़त नहीं। नीचे फाउंटेन लगा हुआ है, अप साइड में वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड पानी आता है, फाउंटेन से पानी निकलता। शाहजहां स्नान कर ऊपर मॉस्क में नमाज के लिए जाएगा। सर आपने सुना होगा कि नाइट में ताजमहल ओपन होता है, मून लाइट दिखाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में एक रात होती है जिसको बोला जाता है पूर्णिमा की रात, मुस्लिम धर्म में उसी को बोला जाता है चौथवी का चांद। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको नाइट में ताज का व्यू कैसा नजर आता है। नाइट में जो मून लाइट में ताजमहल ओपन होता है, तो नाइट में ताज का व्यू कैसा नजर आता है वो ये देखिए। हर स्टोन रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है, हर स्टोन अपने अपने कलर में। सर इस पैलेस को गवर्नमेंट ने लॉक क्यों किया? लोकल टूरिस्ट सारा स्टोन निकाल कर ले गया, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पैलेस को लॉक कर दिया। बहुत गलत बात है। ये सामने जो देख रहे हैं आप वॉशरूम, ये शाहजहां का वॉशरूम। आउटसाइड में 2 गेट जो नजर आएंगे शीश महल के एग्जिट हुआ करते। एक पॉइंट से रानी मुमताज़ निकला करती, दूसरी पॉइंट से जितनी लेडीज हुआ करती वो निकला करती थी। आइए वाटर टैंक के थ्रू पानी को फाउंटेन के थ्रू कैसे पहुंचाते वो जगह दिखाते। सर ये ऊपर में वाटर टैंक है, ये झरना बना हुआ है, अंडरग्राउंड पानी आता है, टॉप से होकर डायरेक्ट शाहजहां की जेल के अंदर वाटर टैंक से पानी, फाउंटेन से पानी निकलता। शाहजहां स्नान कर ऊपर मस्जिद में नमाज के लिए जाया करता। आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाते हैं कि स्लोप के अंदर से पानी कैसे जाता है। ये होल देखिएगा, होल पर अब ऊपर चलते हैं।
मीना मस्जिद के लिए शाहजहां को कहाँ नमाज पढ़ने के लिए एंट्री दी गई। अंडरग्राउंड यमुना रिवर जाने के लिए इसी रास्ते से अकबर की जो वाइफ थी हिंदू रानी जोधा बेगम यमुना रिवर स्नान के लिए जाया करती थी। इसी रास्ते को यूज किया शाहजहां की डेड बॉडी को उसकी बेटी रोशनारा जहानारा अपने फादर की बॉडी को इसी रास्ते से अंडरग्राउंड ताज ले गई। शीश महल के आउटसाइड से ये विंडो दिए गए क्योंकि 3 रूम बनाए गए हैं शीश महल में। शीश महल के अंदर बॉल के अंदर में कोई छोटा सा भी होल नहीं है, लेकिन ये आउटसाइड से विंडो दिए गए ऑक्सीजन के लिए। स्ट्रीट में लॉक लगा हुआ जो रूम नजर आएगा ये है मीना मस्जिद, शाहजहां के नमाज पढ़ने की जगह। जो देख रहे हैं ग्रीन गार्डन, मुगल समय में नॉर्थ गार्डन, मुगल समय में लेडीज का बाहर जाने का अलाउड नहीं, इसीलिए उनके लिए शॉपिंग मॉल लगाया गया जिसको बोला जाता है मीना बाजार। ये डाउन साइड में जो आप दरवाजे देखेंगे नीचे की साइड में, ये दरवाजे जो नजर आ रहे हैं ये मुगल समय के कोई ओरिजिनल दरवाजे नहीं, ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल डैमेज हो गए तो गवर्नमेंट ने डुप्लीकेट बनाकर लगाया, लेकिन ओरिजिनल अभी आपको आउट साइड में ले जाकर दिखाएंगे। ये जो देखेंगे पत्थर में होल जो नजर आएगा, नाइट में जब मीना बाजार लगाते हैं इसके अंदर में मशाल यूज किया करते हैं रोशनी के लिए। बैक साइड में जो देखेंगे आप, ये है दीवाने खास, मुगल समय का पार्लियामेंट हाउस। मॉर्निंग में महल के अंदर मीटिंग हुआ करता, इवनिंग में महल के बाहर। ब्लैक स्टोन पर किंग बैठा करता, व्हाइट वाले पर उसका मिनिस्टर, बाकी के सारे लोग फ्लोर पर बैठा करते, लेकिन फ्लोर इस तरीके से नहीं, कारपेट हुआ करता। इवनिंग समय में कोई बारिश का प्रॉब्लम होता, रिंग लगे हुए फ्लोर में, रिंग लगे हुए ऊपर में, फ्लोर में रिंग लगे हुए, कार्डन यूज किया करते, तंबू लगाया करते इसके अंदर ताकि मीटिंग में कोई परेशानी ना हो। सर 1803 के अंदर ब्रिटिश ने जब अटैक किया, कैनन बॉल मारा, तोप का गोला, यहाँ बाउंस हुआ, पत्थर क्रैक हुआ, महल के अंदर जाकर होल हुआ, वो होल जो नजर आएगा। सर यहाँ से ताजमहल नजर आ रहा है आपको? जी सामने चिराग भाई ताजमहल नजर आ रहा है। अगर आप इसी ताजमहल को दूरी से देखोगे स्मॉल नजर आएगा या बिग? जितना नजदीक आओगे आप उतना बड़ा नजर आएगा। ये सर बैक साइड का वही पॉइंट है जो मैंने आपको दूसरे पॉइंट से दिखाया था, वाटर मोड और ड्राई मोड। आइए दूर से दिखाते हैं ताजमहल कैसे नजर आता है। सर ये जो देखेंगे सामने जो आर्चेस नजर आ रहे हैं, मुगल समय के ओरिजिनल शॉप्स मीना बाजार के। बैक साइड में जो देखेंगे आप लोग, ये रूम जो नजर आए हैं, मुगल समय के अंदर में 4500 वर्कर काम किया करते, ये उनका ऑफिस अटेंडेंस लगाने के लिए। सर आपने क्या बोला था कि अगर हम दूर से ताजमहल देखेंगे तो स्मॉल नजर आएगा, लेकिन चिराग भाई ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था कि दूर से अगर हम ताज देखेंगे तो बिग नजर आएगा। आइए देखते हैं। ये सर नगीना मस्जिद है, लेडीज के नमाज पढ़ने की जगह। बादशाह शाहजहां ने अपने हरम की स्त्रियों के लिए, लेडीज के लिए ये बनाया था, जो कि आज के समय में यहाँ कोई टूरिस्ट मुस्लिम नमाज के लिए आता है तो नमाज पढ़ सकता है, अदरवाइज वैसे नमाज नहीं होता है। आप लोग जाइए अंदर देख कर आइए, पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ। ये आ गए सर आपके लास्ट पॉइंट के अंदर, दीवाने आम जनता का फैसला हुआ करता, आम जनता का दरबार लगता। किंग अप साइड पर, मिनिस्टर डाउन साइड पर, लोकल पीपल सारा फ्लोर पर। लेकिन ये सेट ऐसा लग रहा है जैसे कि जोधा अकबर मूवी में बनाया है, लेकिन क्या नॉट, वो सेट बनाया गया था, रियल शूटिंग नहीं था यहाँ पे। सर ये जो देखेंगे आप, सारे पिलर्स जो नज़र आ रहे हैं आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। ये सारे पिलर, एग्जिट गेट हम लोगों को हाफ नजर आएगा, देख रहे हैं सर, एग्जिट गेट हाफ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप एग्जिट गेट से फेस इस साइड करेंगे, पेरिस की साइड में, सारे पिलर एक रो में नजर आएंगे, 1 क्यू में नजर आएंगे। ऐसा क्यों, इसका रीजन आपको एग्जिट गेट से बताएंगे। बादशाह का मेन सिंहासन क्लियर नजर आएगा। ये जो फ्लोर के अंदर लाइट है, यहाँ एक शो होता है साउंड एंड लाइट शो नाइट में, लेकिन अभी जो है प्रोग्राम ऑफ चल रहा है। कितना टिकट रहता है उसका? 70 रुपीज़ का टिकट रहता है सर। और ये फ्लोर जो देख रहे हैं आप, ये मुगल समय का रियल फ्लोर है, ओरिजिनल फ्लोर। गार्डन जो है अभी गवर्नमेंट ने मेंटेन किया। स्टेट में रेड स्टोन का जो बिल्डिंग देखेंगे, अकबर का जो बेटा था सलीम, जिसको बचपन में कबूतर उड़ाने का बहुत शौक था, वहाँ से वो कबूतरबाजी किया करता, जिस जगह का नाम सलीमगढ़, सलीम के खेलने की जगह, क्योंकि आर्मी के अंडर में है सारा पॉइंट।
इसके आर्किटेक्ट मोहम्मद कासिम फ्रॉम ईरान। इसको इस एंगल से बनाया। बादशाह जब किसी का फैसला सुनाएगा सिंहासन के ऊपर बैठकर, बैक साइड यानी गेट से कोई बाहर अंदर आएगा एंट्री के लिए, तो बादशाह को आदाब कर जब जाकर पैलेस में उसको एंट्री मिलेगा। इसके आर्किटेक्ट मोहम्मद कासिम फ्रॉम ईरान। सर आपने एक मूवी देखो होगा, हिंदी मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन, इमरान खान कैटरीना कैफ को जो सॉन्ग है शूटिंग हुई थी, तो यहाँ शूटिंग हुई थी, ये गेट के अंदर गाने की शूटिंग हुई थी बस, हाँ हाँ। और ये सॉन्ग की। अच्छा, ताजमहल के आसपास भी हुई थी ना? वो ताजमहल के बैक साइड में हुई थी, जहाँ ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था शाहजहां। यहाँ से हम लोग आए, पूरा फोर्ट विजिट करने के बाद वापस एग्जिट यहाँ से। एंट्री और एग्जिट फोर्ट का टूरिस्ट के लिए सेम होता है। यहाँ से सर फिनिश होता है माई जॉब इज फ्री सर। ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने महोबा ज़िले में, क्योंकि वहाँ की तो बात ही अलग है।